हेलो विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। कल मैंने शायद 1 से लेकर के और 100 या 150 सवाल थे, मेरे हिसाब से तो 150 होने चाहिए, मुझे पूरा याद नहीं है अब तक। 150 क्वेश्चन तक मुझे जो लगा वो कठिन प्रश्न के उत्तर मैंने भेज दिए थे लिख करके। अभी भी आपको लगता है 150 प्रश्नों में कि ऐसा कोई सवाल जो आपको नहीं आ रहा है? मुझे लगता है कि सारे सवालों के उत्तर जो है वो वीडियो के अंदर हैं, अगर आपने वीडियो को ढंग से देख लिया है तो। नहीं तो आप दोबारा भी देख सकते हो। आपको लगता है कि इस टॉपिक का प्रश्न है, कोई मुगल काल का है, कोई शिवाजी का पूछा हुआ है, कोई प्रताप का है, चंद्रसेन का है, तो आप वो वीडियो देखो, ठीक है। और उस वीडियो के अंदर वो प्रश्न मिल जाएगा। कोई सल्तनत काल का है, प्रशासन का, तो आप वो टॉपिक देख लो। 99% आपको वो प्रश्न उस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। फिर भी आपको अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है 1 से लेकर के 150 तक, तो वो मुझसे पूछ लेना। और अभी मैं जो है इस वीडियो के बाद के अंदर 150 से लेकर के और 250 300 तक जितने प्रश्न हैं मैं उनकी और फोटो भेज दूंगा। आज नहीं तो कल भेज दूंगा, 2 दिन के अंदर। अभी अपने एक बिंदु है, इसके बाद एक बिंदु वो राव सेखा की राजधानी राजपूतों के कछावा के ऊपर शेखावत का संस्थापक राव सेखा, वो अभी टॉपिक हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा। इसके बाद में एक बिंदु और रहेगा अपना, वो पढ़ लेंगे और उसके बाद अपना पार्ट है जो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको बोला था कि अब तक आपने अगर काम कर लिया है इससे पहले वाला बिंदु गुरु गोविंद सिंह वाला, तो वहाँ तक आप मुझे पिक्चर भेज करके बताएं कि आपका काम कंप्लीट हो गया है क्या। कुछ विद्यार्थियों ने भेजी है, वो तारीफ़ के काबिल है। और 1-2 दिन में अगर आपका भी काम पूरा हो जाए तो आप भी मुझे फोटो भेज दें, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि आपके 2 पार्ट पूरे हो गए तो मैं तीसरा पार्ट शुरू करूँ। क्लियर है? ध्यान रखना। आगे देखो, अभी इसी साल पिक्चर आई थी, आपने फिल्म देखी तानाजी राव, है नहीं? अजय देवगन की पिक्चर थी नहीं, वीर तानाजी। जिस बिंदु पर वो पिक्चर बनी है सुपर डुपर हिट हुई थी, ठीक, ध्यान रखना। ये उसी का ये टॉपिक है, एक भाग है छोटा सा, उसके अंदर हम पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे वीर तानाजी राव मालुसरे। क्लियर नहीं है? फिल्म के अंदर अजय देवगन ने भूमिका निभाई थी ना, बहुत शानदार फिल्म थी, आप भी उसे देखना, ठीक है। पूरी हिस्ट्री आपके सामने लाइव आ जाएगी, बहुत बढ़िया है। आजकल तो यूट्यूब पर और बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो फ्री बैठे हो देख लेना। अच्छी पिक्चर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको देख लेना। तो वीर तानाजी राव मालुसरे जो थे वो थे महाराष्ट्र राज्य के। कहाँ के? महाराष्ट्र राज्य के, ठीक है। क्लियर नहीं है? इनका जन्म हुआ है, ठीक है, देश, पहले वो सब अपने अपने देश ही है, एक तरीके से ध्यान रखना। महाराष्ट्र के कोंकण प्रांत, ठीक है, बहुत बढ़िया जगह है कोंकण, घूमने लायक है, बढ़िया, ठीक है। महाराष्ट्र का कोंकण प्रांत है, और कोंकण प्रांत में एक स्थान है महाड़। क्या नाम है? महाड़, ध्यान रखना पूरा, महाड़। और महाड़ के पास में जगह उमरथे। जब आप फिल्म देखोगे तो वहां का मतलब उस समय की क्या परिस्थितियां थी, कैसा रहन सहन था, सब दिखाया गया है। तो मूल जो स्थान है वो है उमरथे, जहां पर तानाजी राव मालुसरे का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। मराठी है, मराठियों की विशेषता क्या होती है मैंने बताया था, पठारी क्षेत्र के अंदर रहते हैं, एक तरीके दक्षिण के पठार के अंदर, तो हाइट में कम होते हैं, ठीक है, रंग सांवला होता है, क्लियर, पेट एकदम सपाट, ढोलकी नहीं आई हुई होगी, ठीक है, एकदम पतले, और शरीर से बिल्कुल मजबूत कद काटे के, मेहनत इतनी करते हैं कि थकते ही नहीं है, मेहनती होते हैं, कहने का मतलब ये मेहनती है, कद काटी कम है, मजबूत शरीर के होते हैं, रंग सांवला होता है, ये मराठियों की पहचान है। क्लियर नहीं? तो ये भी एक मराठी थे, और इनका जन्म हुआ है, ये पूरी लाइन नहीं है, महाराष्ट्र के कोंकण प्रांत में महाड़ के पास उमरथे में वीर तानाजी राव मालुसरे का जन्म हुआ। क्लियर है? बचपन से ही शिवाजी के साथ उठे बैठे खेले, बचपन के लंगोटिया यार थे, ठीक है। शिवाजी को विरासत जो है वो अपने पिताजी से, दादा कोंडदेव से मिली एक तरीके से, ठीक है। तो उनके खून में तो उबाली थी, और संगत का असर तो होता ही है। शिवाजी के साथ रहने से उनके मन में भी देशभक्ति के जज्बे पैदा हुए, जागे, और जिस प्रकार से शिवाजी ने जो जो अपनी योजना बनाई, उन योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करने में एक मुख्य मतलब सहयोगी की भूमिका जो है वो वीर तानाजी राव मालुसरे ने निभाई थी, ठीक है। हमने औरंगजेब वाला मामला पढ़ा था, पुरंदर की संधि 35 में से 23 किले सौंप दिए थे, ठीक है, ये ध्यान रखना।
तो उस समय शिवाजी महाराज के पास के अंदर जो है बहुत सारे किले थे और उनमें एक प्रमुख किलेदार की भूमिका जो है समय समय पर वीर तानाजीराव मालुसरे ने निभाई। किलेदार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, पूरे किले की जिम्मेदारी किलेदार की होती है। किलेदार ना उसकी सुरक्षा, खान पान व्यवस्था, राजनीति है, लोगों को कार्य देखना, ये सब कार्य जो है वो किलेदार निभाता है। किले की संपूर्ण जो जिम्मेदारी वो किलेदार के रूप में होती है। तो शिवाजी के प्रमुख किलेदार की भूमिका जो है वो वीर तानाजीराव मालुसरे ने समय समय पर निभाई है। क्लियर। आगे वो घटना 1664 के अंदर शिवाजी ने मुगलों के अधीन सूरत शहर को लूटा। सूरत की तबाही से औरंगजेब बौखला गया। मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा मध्यस्थता करने के लिए, संधि करने के लिए। ठीक है, घेरा डाला, लंबे समय तक पड़े रहे। 11 जून 1665 को पुरंदर के किले में क्या हुई थी? संधि। तो कौन संधि कहलाती है? पुरंदर की संधि। ठीक है, 35 में से कितने किले सौंप दिए थे शिवाजी ने? 23 किले। और उन 23 किलों के अंदर एक किला सौंपा कोडाना। आप फिल्म देखोगे ना तब आपको पता चलेगा। फिल्म में दृश्य है, शिवाजी महाराज की माता जो है वो मातेश्वरी की आरती करती है, पूजा करती है। क्लियर नहीं है? और उसी समय जो है वो औरंगजेब का भेजा हुआ किलेदार जिसका नाम है उदयभान राठौड़। क्या नाम है? उदयभान राठौड़। ठीक है, फिल्म में सैफ अली खान ने भूमिका निभाई थी उदयभान राठौड़ की। अच्छा कैरेक्टर है। तो उदयभान राठौड़ जैसे किले के अंदर एंटर होता है, वो कहता है ये आरती उरती थाली तूली यही रखो, ये किले की संपत्ति है और यहाँ से बाहर निकलो। ठीक है, सैनिकों को गुस्सा आता है कि वीर माता को, मतलब शिवाजी की महाराज की माँ को ऐसा कैसे बोल रहे हो? माता माता ही होती है, शांत है, वो जानती है पुत्र पर क्या बीत रही है और संधि के अधीन जो है वो इस किले को सौंपा गया है। तो शिवाजी की माता जी जो इस किले से बिना मन के, और वो बोलती है माता जी से, ये निवेदन भी करती है, वो ये मतलब प्रण भी करती है कि मैं वापस आऊंगी इस किले में और आपकी अधूरी आरती को मैं पूरी करूंगी एक दिन जरूर। ठीक है, उदयभान हंसता है और उनको बाहर निकाल देता है। तो शिवाजी महाराज की माता जी के मन में ये कहीं ना कहीं ठेस रहती है कि मुझे उस किले को वापस पाना है। ठीक है, वो किला मेरे मान सम्मान इज्जत आबरू से जुड़ा हुआ है, इसलिए किसी भी तरीके से उस किले को वापस जीतो, कोडरना किला को। क्लियर है? अब कोडरना किला वो मतलब एक बहुत बड़ा किला था और औरंगजेब की पहले से उस पर नजर थी। एक बहुत बड़े नामी गिरामी किलेदार उदयभान राठौड़ जो कि मजबूत है, हष्टपुष्ट है, शारीरिक चुस्त पुरुष है, उस आदमी को वहां बैठा दिया। और फिर मुगलों की सेना तो है ही सुरक्षा करने के लिए। ऐसी कंडीशन के अंदर अब उस किले को जीतने के लिए अगवानी कौन करें? समझी बात? तो सारे जो सैनिक वैनिक थे और जो मंत्री मंत्री थे सब ने क्या कर लिया? हाथ खड़े कर लिए, गर्दनें नीची कर ली। ठीक है, और इसी समय वीर तानाजीराव मालुसरे के पुत्र, वीर तानाजीराव मालुसरे के छोटे से 10-11 साल के बच्चे का विवाह जो है वो तय हो गया है। ठीक है, वीर तानाजीराव मालुसरे को इस बात का बिल्कुल पता नहीं है कि शिवाजी महाराज के मन में क्या चल रहा है और वो कितनी बड़ी समस्या के अंदर है। शिवाजी इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि वो उनके मित्र हैं, और मित्र होने का मतलब ये नहीं कि उससे 24 घंटे काम करवाया जाए। मित्र की भी कुछ उम्मीदें होती है, मित्र का भी परिवार है, वो भी समाज के अंदर रहता है, उसके घर के अंदर उसके बेटे का विवाह है, इतनी बड़ी खुशी है। ऐसी कंडीशन में उसको युद्ध के अर्थात उस मौत के कुएं में झोंक देवें, शिवाजी महाराज ऐसा कभी भी नहीं चाहते थे। इसलिए शिवाजी महाराज खुद ने ये प्रण ले लिया, तय कर लिया कि मैं इस किले को जीतने के लिए जाऊंगा। ठीक है, निश्चित समय आया, वीर तानाजीराव मालुसरे अपने छोटे से पुत्र को गोद में उठा करके, और वो जो कुमकुम पत्रिका होती है ना, निमंत्रण पत्र, इनविटेशन कार्ड, वो विवाह का देने के लिए शिवाजी महाराज को और माता जी को देने के लिए वो गए। क्लियर है? हर बड़े आदमी के कुछ कोई कुछ न कुछ क्या होते हैं? शत्रु होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो उस दुर्ग में मतलब शिवाजी महाराज जहाँ पर रहते थे उसके अंदर शिवाजी महाराज के भी कुछ दुश्मन थे। वो चाहते थे कि इस घड़ी में वीर तानाजीराव मालुसरे को शिवाजी की प्रॉब्लम का, समस्या का पता चले और वो अपने सारे काम छोड़ करके शिवाजी महाराज के लिए जो उस युद्ध में लड़ने के लिए तानाजीराव चले जाए, वह तानाजीराव मारा जाएगा और यहाँ पर हम लोग मिलकर के शिवाजी पर क्या कर देंगे? आक्रमण कर देंगे। एक तीर से दो निशान। ठीक है, तो वो अपने बाकी साथियों को भी कार्ड देने के लिए जब गए थे
तो एक जो उनका दुश्मन था शिवाजी का, तानाजीराव मालुसरे का, वो भाले को और तलवार को गहरा कर रहा है, उनको उबाल रहा है नहीं है। ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वो बातों बातों के अंदर उनसे जो है वो मतलब अभ्यास करने लग जाता है। और अभ्यास करते करते कहा कि भाई इतना ही अगर तुम में ताकत है तो तुम शिवाजी महाराज की समस्या को क्यों नहीं हल कर देते, वो कितनी बड़ी समस्या के अंदर है, और तुम कहते हो कि मैं उनका सच्चा मित्र हूँ है, और तुम्हें उनकी समस्या का पता तक नहीं है। तो बोले क्या समस्या है मुझे बताओ, क्लियर नहीं है। तो वो फिर दुश्मन जो होता है वो बताता है कि शिवाजी महाराज इस प्रकार की समस्या में है, माता जी की इच्छा है कि कोडरना किला जीते, इसके लिए कोई जा नहीं रहा है, तुम जो हो वो अपने परिवार की खुशियों में व्यस्त हो, तुम्हें अपने मित्र का अपने राजा का कोई अता पता ही नहीं है, उसकी समस्या से तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है नहीं। तो फिर वो तानाजीराव मालुसरे शिवाजी के सामने जाते हैं और बताते हैं कि भाई मैं जो है वो इस किले को जीतूंगा और विवाह बाद में ही होगा। ठीक है, तो वो फिर शिवाजी महाराज को कसम दिलाते हैं कि आप कुछ नहीं बोलोगे, मैं इस किले को जीतने के लिए जा रहा हूँ, विवाह की जो सारी तैयारी है वो इस समय यही रह जाएगी और विवाह जो है वो जीतने के बाद में कर लेंगे। ये कह करके शिवाजी महाराज जो है उस किले को तानाजीराव जो है वो किले को जीतने के लिए, कोडरना किले को जीतने के लिए अपनी एक निश्चित योजना बना करके और निकल जाते हैं। ठीक है, बेदिए होता है ना, घर का बेदी, लंका डाय, तो ऐसे बेदी हर राज्य के अंदर मिलते हैं। ठीक है, जब ये बात तय हो गई कि वीर तानाजीराव मालुसरे कुछ सैनिकों को लेकर के कोडरना किले की तरफ जा रहे हैं, निकल चुके हैं, क्लियर नहीं है, तो वहां के जो बेदी हैं उन्होंने जो है औरंगजेब को और उदयभान को ये इतला दे दी कि भाई वो आ रहा है, इस रास्ते से आएगा, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो पहले सचेत हो गए, मतलब आधा काम तो जो है हारने हराने का इन्होंने ही कर दिया है। लेकिन वीर वीर ही होता है, ध्यान रखना, युद्ध जो है वो शस्त्रों से नहीं लड़े जाते, युद्ध दिमाग से भी लड़े जाते हैं और दिमाग से युद्ध जीते जाते हैं। इतिहास गवाह है कि भारतीय शासक जब जब आ रहे हैं एक तरीके से उन्होंने अपनी मंद बुद्धि का परिचय दिया है एक तरीके से, तब वो आ रहे हैं। अगर बुद्धि का उपयोग करते तो वो आज इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन तानाजीराव ऐसा नहीं थे, यहाँ पर कहानी और है, वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान और सतर्क थे और उन्होंने पूरा ध्यान रखते हुए कोडरना किले की यात्रा प्रारंभ की। क्लियर नहीं है, निश्चित नियत तिथि पर सन 1670 में, कब हुआ है, 1670 के अंदर कोडरना युद्ध 1670 के अंदर हुआ है। पुरंदर की संधि के अंदर ये किला सौंप दिया था, उसके 5 साल बाद के अंदर। क्लियर है नहीं है, तो मुगलों के अधीन है ये, ठीक है, किला, और इसका किलेदार कौन है, उदयभान राठौड़। क्लियर है नहीं है, इसके कब्जे में है और उदयभान के पास में मुगलों की सेना है 5000 सैनिक। कितने सैनिक है, 5000 सैनिक। क्लियर है, जबकि तानाजीराव मालुसरे निकले हैं 342 सैनिकों के साथ में। अब आप अंदाजा लगा लो कि ये कितने कम है, 5000 का 10% होता है 500, यहाँ पर तो 500 ही नहीं है, मतलब 10% भी नहीं है। ये लगभग जो है वो मतलब देख लो 10% होता है 500, ये तो 5% से पूछेगा, आगे 6-7% सैनिक है। ठीक है, तो 6-7% सैनिकों को लेकर के वीर तानाजीराव मालुसरे अपनी योजना और अपने दल बल और अपने ताकत और बुद्धि के बल पर जो है वो युद्ध लड़ने के लिए निकल जाते हैं। नियत तिथि पर भयंकर युद्ध होता है, ये ध्यान रखना, और इस युद्ध के अंत में वीर तानाजीराव मालुसरे की विजय होती है। उदयभान राठौड़ तानाजीराव मालुसरे की तलवार से मारा जाता है। क्लियर है, अब ऐसी नहीं है कि वीर तानाजीराव मालुसरे पूरी तरीके से सुरक्षित है, लोहे का कवच पहन रखा है, कहीं पर भी टच नहीं हुआ है और उदयभान राठौड़ की मृत्यु हो गई है। तलवारें उसके पास भी है, वो भी शक्तिशाली है, स्फूर्तिवान है, बलशाली है, ठीक है, योग्य है पूरी तरीके से, इतना बड़ा सैनिक है, ठीक है, तभी तो इतने बड़े किले की जिम्मेदारी सौंपी है। तो वार उस तरफ से भी हो रहे हैं, उस तरफ से भी भयंकर वार हुए। फर्क इतना है कि वीर तानाजीराव मालुसरे की तलवार से उदयभान राठौड़ मारा गया और उदयभान राठौड़ की तलवार से तानाजीराव मालुसरे के शरीर पर इतने घाव हो गए, उन्होंने युद्ध तो जीत लिया था लेकिन स्वयं की जान गंवा दी। क्लियर है, जब शिवाजी महाराज वहां पहुंचे, उनकी गोद के अंदर देखा कि वीर तानाजीराव मालुसरे ने कहा कि मैंने गढ़ जीत लिया है, पर मैं अब इससे ज्यादा आपकी और सेवा नहीं कर सकता, ठीक है, मैं अयोग्य हो गया हूं, मैं अब आपकी ज्यादा सेवा नहीं कर सकता और मैं अपने प्राण जो है वो छोड़ रहा हूं। ये कह करके शिवाजी महाराज के गोद में ही तानाजीराव मालुसरे ने अपने प्राण त्याग दिए और अपने बेटे की विवाह की जिम्मेदारी शिवाजी महाराज को सौंप दी। क्लियर नहीं है, तो शिवाजी महाराज ने एक बहुत बढ़िया कथन बोला था कि गढ़ तो जीता लेकिन सिंह नहीं रहा। सिंह का मतलब शेर,
जिस शेर ने ये गढ़ जीता है मेरी माता श्री के लिए, गढ़ तो जीत लिया लेकिन वो सिंह नहीं रहा। ये कहावत इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। 1 नंबर का सवाल कई बार आता है कि गढ़ तो जीता लेकिन सिंह नहीं रहा। यह कथन किस दुर्ग के लिए है? यह है कोडरमा किले के लिए। किसके लिए? कोडरमा किले के लिए। क्लियर नहीं है? शिवाजी महाराज ने वीर तानाजीराव मालुसरे की इस विजय को हमेशा के लिए चिरस्थायी बनाने के लिए, ठीक है, कोडरमा किले का नाम बदल करके कर दिया सिंहगढ़। सिंह किसको बोला गया है? तानाजी को, ठीक है, और गढ़ उनके द्वारा जीता गया है, तो उपाधि मिल गई इस किले को सिंहगढ़। ठीक है, वर्तमान में ये किला कहलाता है सिंहगढ़ फोर्ट, महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है, पुणे बहुत पहाड़ी इलाका है, जबरदस्त घूमने लायक जगह। कभी बड़े हो, घूमने का मौका मिले तो जरूर जाना। बरसात के दिनों के अंदर बहुत बढ़िया महाबलेश्वर ये वो घूमने वाली अच्छी जगह है। तो पहाड़ी के ऊपर ऊपर स्थित है और इस किले को जीत लिया। तो अब इसका नाम बदल गया है, कोडरमा से बदल करके सिंहगढ़ हो गया है। क्लियर नहीं? किसकी स्मृति में कोडरमा किले का नाम सिंहगढ़ है? किस वीर सैनिक की स्मृति में किया गया है? वीर तानाजीराव मालुसरे। कोडरमा युद्ध कब हुआ? 1670 में। क्लियर है? छत्रपति शिवाजी की सेना का नेतृत्व किसने किया? वीर तानाजीराव मालुसरे ने। मुगलों की सेना का नेतृत्व किसने किया? उदयभान राठौड़ ने। उदयभान की सेना में सैनिक कितने थे? 5000। तानाजी के पास सैनिक कितने थे? 342। ठीक है, गढ़ तो जीता सिंह नहीं रहा, कथन किसका है? छत्रपति शिवाजी का। किसके लिए है कथन? वीर तानाजीराव मालुसरे का। किस दुर्ग के संदर्भ में कहा गया है? कोडरमा किले के संदर्भ में। ठीक है, ये प्रश्न करोगे आप।